नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। देखिए, आप लोगों ने नए 3 आपराधिक कानून के नाम तो सुने ही होंगे, जिनमें एक का नाम है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, दूसरे का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और तीसरे का नाम है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कहेंगे और जिसका पूरा नाम बीएनएसएस 2023 है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो इस कानून में आए हैं, लेकिन आज हम बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में समझेंगे कि इस कानून में क्या परिवर्तन आया है, कि क्या नई बातें जुड़ी हैं और क्या पुरानी बातें हटा दी गई हैं। आज हम बहुत ही शॉर्ट में इस बात को समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि सीआरपीसी कब से लागू हुई है, तो ध्यान रखना, नई सीआरपीसी का मतलब है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। ये जो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, इसका नाम नई सीआरपीसी नहीं है, बल्कि सीआरपीसी की जगह जो नया कानून आया है, उसका नाम बीएनएसएस 2023 है। तो नोट कर लीजिए क्या नए प्रोविजन हैं जो सीआरपीसी की जगह नए कानून ने लिया है, उसमें आए हैं। तो सबसे पहले बीएनएसएस में 21A, जिसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के परिभाषा दी गई है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 21B, जिसमें बेल यानी जमानत को परिभाषित किया गया है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 21D, जिसमें बेल बॉन्ड यानी जमानत पत्र की परिभाषा दी गई है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 21E, जिसमें बॉन्ड यानी कि बंद पत्र की परिभाषा दी गई है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 21I, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना शब्द को परिभाषित किया गया है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 35 क्लोज 7, जिसमें व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट यानी पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, इसमें क्लॉज ऐड किया गया है। उसके बाद बीएनएसएस में सेक्शन 86, जिसमें आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन यानी जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसको उद्घोषित अपराधी उद्घोषित किया गया है, उसकी संपत्ति की जांच और कुर्की की बात इसमें की गई है। उसके बाद बीएनएसएस में सेक्शन 105, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी जब कभी तलाशी और संपत्ति की जब्ती की जाएगी तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसके बारे में प्रोविजन है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 107, जिसमें अटैचमेंट फॉर फीचर और रेस्टोरेशन और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की जब्ती, कुर्की और वापसी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 172, जिसमें पर्सन बाउंड टू कंफर्म लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस मतलब पुलिस जो कुछ भी निर्देश देगी उसे मानने के लिए सभी व्यक्ति बाध्य होंगे, इसके बारे में प्रोविजन है, जिसमें पुलिस की पावर बढ़ा दी गई है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 336, जिसमें एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस मतलब कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 356, जिसमें इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंसी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कई उद्घोषित अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं, उन्हें बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए ही जांच, विचार और निर्णय के प्रावधान सेक्शन 356 में किए गए हैं। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 398, जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानी पहली बार साक्षी संरक्षण योजना या साक्षी संरक्षण स्कीम को जगह दी गई है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 472, जिसमें मर्सी पटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस यानी मृत्युदंड आदेश के मामले में दया याचिका के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर बीएनएसएस में सेक्शन 513, जिसमें ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड कहा गया है, विचार और अन्य कार्रवाइयां जो है ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से की जा सकेंगी। यही वो प्रोविजन है जो बीएनएसएस 2023 में जुड़े हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। ये प्रोविजन सीआरपीसी 1973 में नहीं थे। जो हमारी सीआरपीसी थी 1973 की, उसमें कुल मिलाकर 37 चैप्टर्स थे और 484 सेक्शंस थे और साथ ही 2 स्केड्यूल यानी कि 2 अनुसूचियां उसमें जोड़ी गई थी।
और यही हमारी बीएनएसएस 2023 है। उसमें कुल मिलाकर 39 चैप्टर्स हैं और कुल धाराओं की बात करें तो 531 धाराएं हैं, यानी कि 531 सेक्शंस हैं और 2 स्केड्यूल यानी कि 2 अनुसूचियां हैं। स्केड्यूल यानी कि अनुसूचियां जो पहले थी वही थी। फर्स्ट स्केड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है और सेकंड स्केड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची में कुछ फॉर्मेट है यानी कि प्रारूप दिए गए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि बीएनएसएस 2023 में कौन सी नई बातें आई हैं जो सीआरपीसी में नहीं थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीआरपीसी 1973 की कौन सी बातें हैं जिनको बीएनएसएस 2023 में जगह नहीं दी गई है, यानी कि हटा दिया गया है। तो सबसे पहले 2F में इंडिया शब्द की जो परिभाषा दी गई थी वो हटा दी गई है। फिर सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया शब्द की परिभाषा थी वो हटा दी गई है। फिर सेक्शन 2Q में प्लीडर शब्द की परिभाषा दी गई थी वो हटा दी गई है। फिर सेक्शन 2T में प्रिस्क्राइब्ड शब्द की परिभाषा दी गई थी वो भी हटा दी गई है। फिर सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया को बताया गया था वो भी हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 10 में सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना यानी सहायक सत्र न्यायाधीशों के बारे में जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 60 में कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगरीय मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के संबंध में जो प्रावधान था वो भी हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 70 में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो पद थे वो हटा दिए गए हैं। फिर सेक्शन 80 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द था जिसके बारे में बताया गया था महानगर क्षेत्र में यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल केसेस को सुनने के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि विशेष महानगर न्यायालय की स्थापना की जाएगी, अब वो हटा दी गई है। फिर सेक्शन 90 में सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान था महानगरीय न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, ये भी अब हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 27 में जिसमें किशोरों के मामले में अधिकारिता का प्रावधान था जिसको बीएनएसएस 2023 में जगह नहीं दी गई है। सेक्शन 144A जो सीआरपीसी में था जिसमें कोई भी मास ट्रेनिंग यानी कि कोई भी सामूहिक ट्रेनिंग या जुलूस में प्रशिक्षण में हथियार लेकर चलने वाले जो व्यक्ति प्रतिसिद्ध करने के लिए अधिकार दे रखे थे वो हटा दिए गए हैं। फिर सेक्शन 153 सीआरपीसी में था जिसमें इंस्पेक्शंस ऑफ वेट एंड मीजर्स जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी था उसे किसी भी जगह में दुकान में शॉप में बांट और माप के निरीक्षण का अधिकार दिया गया था। ये सेक्शन भी बीएनएसएस 2023 से हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 335 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट यानी कि महानगरीय मजिस्ट्रेटों का निर्णय कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में प्रोविजन था। ये सेक्शन भी बीएनएसएस 2023 से हटा दिया गया है। फिर एक सेक्शन 404 सीआरपीसी में था जिसका संबंध मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से था। अब क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को खत्म कर दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है डेफिनेशन सेक्शन 1 में है, अब वो भी हटा दी गई है। तो ये जो सेक्शन 404 सीआरपीसी में था ये बीएनएसएस 2023 में हटा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बहुत कम शब्दों में ही अच्छे से समझ आई होंगी कि कौन से वो प्रोविजन हैं जो सीआरपीसी में नहीं लिए गए हैं और कौन सी वो नई बातें हैं जो बीएनएसएस 2023 में शामिल की गई हैं।